आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया जी सलाम की नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। जॉर्डन में जबरदस्त अवामी एहतजाज के बाद वजीर आजम हानी अल मुल्की ने दिया इस्तीफा। जॉर्डन में बढ़ती महंगाई और इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ लोग कर रहे हैं मुजाहरे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से कबल शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने अपने 3 आला फौज जनरलों को ओहदे से हटाया। वहीं किम से मिलने असद आ रहे हैं शुमाली कोरिया। एक बार फिर दहशतगर्द हमले से दहला काबुल। अफगान जंग को गुनाह करार देने वाले उलमा पर खुदकुश हमला। मजहबी रहनुमा समेत 14 अफराद हलाक, कई जख्मी। ग्वाटेमाला में अचानक फटा आतिशफशां फ्यूगो, 25 अफराद की मौत, सैकड़ों जख्मी। आतिशफशां में 10 लाख लोग मुतासिर, एयरपोर्ट बंद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से कबल शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने फौज के 3 आला जनरलों को उनके ओहदे से हटा दिया है। जनूबी कोरिया के वजारत इल्हाक के तर्जुमान ने यह जानकारी दी है। जराये के मुताबिक किम सोजिल फौज के पोलित ब्यूरो के नए डायरेक्टर होंगे। उन्होंने किम जोंग गाक की जगह ली है और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ री योंग जिल होंगे। वहीं पाक योंग सिक की जगह साबिक नायब वजीर नो क्वांग चोल को नया वजीर दिफा बनाया गया। ऐसा करने के पीछे किम जोंग की मंशा अभी तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन माहिरीन का कहना है कि माशी तरक्की और बैन अक़वामी रिश्ते बढ़ाने के लिए किम ने एक कदम उठाया है। 12 जून को सिंगापुर में सदर ट्रंप मुलाकात से कबल किम जोंग न सिर्फ अपने हुकूमत की छवि बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कोरियन पीपल्स आर्मी पर अपनी पकड़ को मजबूत भी बना रहे हैं। तो फौज के कई आला ओहदेदारों को हटाया है किम जोंग उन ने। और शाम के सदर बशर अल असद जल्द ही शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उनसे मुलाकात करेंगे। नॉर्थ कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि साल 2011 में मुल्क की कमान संभालने के बाद पहली बार किम जोंग किसी मुल्क के सरबराह की मेजबानी करेंगे, लेकिन असद के दौरे को लेकर कोई तारीख नहीं बताई गई है। हाल ही में किम जोंग उन सफारती सतह पर काफी सरगर्म दिख रहे हैं। उन्होंने मई में चीन के सदर से मुलाकात की और इसी महीने अमेरिकी के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि शाम ने असद के शुमाली कोरिया दौरे को लेकर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। शाम की गिनती शुमाली कोरिया के इत्तेहादी मुल्क के तौर पर होती है। दोनों मुल्कों पर कीमियाई हथियारों की मुबैना खरीद फरोख्त की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। उधर रूस ने भी शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन को रूस आने की दावत दी है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की तस्दीक की है। पेस्कोव के मुताबिक किम जोंग सितंबर में होने वाले इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक आ सकते हैं। और वाज़ेह है कि पिछले दिनों प्योंगयांग पहुंचे लावरोव ने किम जोंग से मुलाकात की थी और इसी दौरान उन्हें रूस का दौरा करने के लिए दावत दी थी। इस मुलाकात के दौरान लावरोव ने शुमाली कोरिया की हिमायत की थी और कहा था कि प्योंगयांग पर लगी पाबंदी हटनी चाहिए ताकि अमेरिका से बातचीत सही माहौल में हो सके। और इस वक्त हमारे साथ साबिक डिप्लोमेट लखनलाल मेहरोत्रा फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। लखनलाल जी, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। ट्रंप से मुलाकात से पहले किम ने अपने टॉप के 3 जनरल को बदल दिया है। इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक और पॉजिटिव स्टेप है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। मैं समझता हूँ ऐसा कदम उठाने की उम्मीद पहले तो नहीं थी, लेकिन परसों चूंकि ट्रंप ने ये कंफर्म कर दिया कि 12 जून की समिट में वो बिल्कुल जाएंगे और वो काफी इंतजार है उन्हें किम जोंग उन से बात करने का और उनको बिल्कुल पूरा विश्वास है कि उसकी आउटकम बहुत अच्छी होगी। तो फौरन ही उसके बाद में जो जवाब दिया है किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया से, वो बहुत उम्दा है, क्योंकि उन्होंने जो 3 जनरल जो कि उनके बड़े कट्टर जनरलों में थे और जिन्होंने उनके जो न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम में उनको मदद दी थी, इन जनरलों को खारिज किया गया है। तो इसकी वजह से मैं सोचता हूं कि अमेरिका में असर बहुत अच्छा पड़ने वाला है। जी, लेकिन किम की जो सिंगापुर में ट्रंप के साथ मुलाकात होने वाली है, कोरिया का कहना है कि उनके पास
होटल बिल चुकाने के पैसे नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि वो इस खर्चे को नहीं उठाएगा। क्या पैसों की कमी की वजह से बातचीत अटक सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो उनको पैसे दे देगा उसके लिए जी। वो ये नॉर्थ कोरिया जो है वो बहुत कम पैसों में अपनी सरकार चलाने वाले लोगों में है जी। और पैसे बचा बचा के अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो चला रहे थे। और उनकी जो एम्बेसीज भी हैं वो भी इधर उधर के काम ऐसे करती हैं कि जिससे वहीं रहते रहते वहीं अपना खर्चा निकालें। तो ये उनका हमेशा का एटीट्यूड बिल्कुल यही रहा है हर वक्त। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो कोशिश में है कि उनके खुद के वहाँ रहने का और खाने पीने का और इतना खर्चा होगा और बड़े बड़े होटलों में रहने का इंतजाम होगा और बड़े बड़े डेलीगेशन ले जाएंगे। तो इसके माने ये कि खर्चा बहुत ज्यादा आने वाला है। और वो सही भी है कि नॉर्थ कोरिया तो उसे भुगत नहीं सकता, लेकिन वो ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि या तो अमेरिका या कोई अमेरिका का साथी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उनको मदद मिल जाएगी। जी। सीरिया के सदर बशर असद किम जोंग से मिलने पियोंग आ रहे हैं। अगर वहीं रूस ने भी किम को अपने यहाँ बुलाया है, तो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल सतह पर इस तब्दीली का क्या मतलब है? अब देखिए, जो रूस है उसका तो नॉर्थ कोरिया से संबंध बहुत बहुत पुराना है। ये मत भूलिएगा कि नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट स्टेट है जी। और सोवियत यूनियन भी पहले कम्युनिस्ट हुआ करता था 1990 तक जी। तो उनका बहुत पुराना नाता है। और इनके नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री प्रोग्राम्स में भी रूस का बड़ा जबरदस्त योगदान पहले रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनका न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम में रहा है, लेकिन मिलिट्री उनका दोनों का रिश्ता बहुत ही नजदीकी रहा है। लेकिन ये देखने की बात है, आप इस पर जरा गौर करें कि पुतिन ने उन्हें सितंबर में बुलाया है और ट्रंप की जो मीटिंग है वो जून में होने वाली है जी। तो इसलिए पुतिन उनके समिट के रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे। और जब वो सितंबर में जाएंगे तो उनसे पूरी खबर ले लेंगे कि भाई बताओ क्या क्या हुआ और तुम आगे क्या करने जा रहे हो। तो ये इसकी तहकीकात वो उसी वक्त करेंगे जब वो व्लादिवोस्तोक जाएंगे। जी, आप लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए रहे हैं लखनलाल जी। क्या लगता है कोई समझौता हो पाएगा? इतनी तैयारी चल रही है, बैठक भी होगी, बात होगी, लगता है कुछ निकलेगा, इसका कोई रास्ता, कोई हल निकलेगा? हाँ, नहीं, इसके सिग्नल जरा थोड़े इतने साफ नहीं है जितने होने चाहिए। अब जैसे आसाद ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ, और मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया से भी खबर ये है कि हाँ वो आएंगे। लेकिन ये बड़ी हिमाकत होगी अगर वो 12 जून से पहले उनको अपने यहाँ बुला लें। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो 12 जून से पहले मीटिंग नहीं होगी, वो भी उसके बाद ही होगी। बाद में क्या होगी ये तो नहीं कहा जा सकता। ये इस पर मुनस्सर है कि वो आगे वहां पर 12 जून की मीटिंग में सिंगापुर में क्या निकलता है। अब क्या निकलेगा ये कहना एकदम से बहुत मुश्किल है। पहले तो बड़ी उम्मीदें थी कि सारा डीन न्यूक्लियराइजेशन के ऊपर प्रोग्राम बन जाएगा जी। अब अमेरिका भी ये कह रहा है कि भाई वो एकदम से तो डीन न्यूक्लियराइज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो धीरे धीरे प्रोसेस बनेगी तो अमेरिका ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों मिलकर डीन न्यूक्लियराइज हो जाए। तो ये अमेरिका क्या जो तौर तरीका है इसमें बदला है। पहले वो नॉर्थ कोरिया से ही कह रहे थे कि वो डी न्यूक्लियराइज हो जाए, और लेकिन अब वो नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों के एक साथ न्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी कुछ आगे चलेगी जी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि किम और ट्रंप मिलेंगे। इनका मिलना ही एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये जानी दुश्मन रहे हैं अमेरिका और नॉर्थ कोरिया। तो ये कोई आसान मुलाकात नहीं है और बहुत अहम रखने वाली मुलाकात है। और वो मुलाकात ही हो जाए, फिर उसमें जो कुछ भी तय होगा, जो कुछ भी होगा, वो दुनिया को पता लगेगा। जी, ये बहुत अहम बात आपने कही। शुक्रिया लखनलाल जी इस पूरी बातचीत के लिए। साबिक डिप्लोमेट लखनलाल मेहरोत्रा फोन लाइन पर इस वक्त थे।
और इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की 12 जून को सिंगापुर में मुलाकात होने वाली है और इसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। लेकिन इस बीच अमेरिकी एहलकार इस परेशानी का हल ढूंढने में लगे हुए हैं कि सिंगापुर में किम जोंग के वफ्द का होटल का खर्च कौन उठाएगा। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की मईशत कड़ी पाबंदियों की वजह से कमजोर हो गई है और नॉर्थ कोरिया को जरूरत है कि सिंगापुर में नदी के मुहाने के पास फुलर्टन होटल में उनका खर्च कोई दीगर मुल्क उठाए। इस होटल में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट का एक रात का किराया ही करीब 4 लाख रुपए आता है। अमेरिकी वजारत खारजा की तर्जुमान हीथर नॉर्टन ने कहा है कि इस बात की उम्मीद है कि मेजबान सिंगापुर सरकार ही होटल का बिल चुका दे। सिंगापुर ने कहा कि वो इस मुज़ाकरात का कुछ खर्च उठाने के लिए तैयार है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जॉर्डन में जबरदस्त अवामी एहतजाज के बाद वजीर आजम हानी अल मुल्की ने इस्तीफा दे दिया है। किंग अब्दुल्ला ने मुल्क में बढ़ते अवामी गुस्से पर पीएम हानी अल मुल्की से जवाब तलब किया था। वाज़ेह है कि जॉर्डन में लोग बढ़ती महंगाई और इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ पिछले 3 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। आज हजारों की तादाद में लोग राजधानी अमान में वजीर आजम दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प भी हुई और लोग इनकम टैक्स बिल को लेकर भारी गुस्से में हैं। लोगों को लग रहा है कि इस बिल से उनके रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला खर्च बढ़ जाएगा। हानी अल मुल्की ने 2016 में जॉर्डन की कमान संभाली थी। उन्हें मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जॉर्डन इक्तिसादी बहरान से जूझ रहा है। तो वजीर आजम हानी अल मुल्की ने दिया इस्तीफा जॉर्डन में और इसके बाद मुजाहरों का दौर भी जारी। हम लोग जॉर्डन के सियासी और माशी मामलात में किसी तरह की गैर मुल्की मुदाखलत नहीं चाहते। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो नए इनकम टैक्स लॉ को वापस ले। ये लॉ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के जरिए मुसल्लत किया गया है, जो हमें मंजूर नहीं। बैनुल अक़वामी दबाव में कई तरह के कानून जॉर्डन के अवाम पर लादे जा रहे हैं, जो हमारी जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। और खलीजी मुल्क कतर के वजीर दिफा ने खत्ते में ईरान की बढ़ती मुदाखलत को नजरअंदाज करते हुए तेहरान का भरपूर दिफा किया है। सिंगापुर में हुए बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर दिफा खलीद अल अतिया ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ किसी भी महाज आराई का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने ईरान और आलमी ताकतों में खासतौर से जौहरी समझौते का दिफा करते हुए उसे बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया है, जो तय पाया गया समझौता। इस मौके पर जब उनसे पूछा गया कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग छिड़ती है तो इसमें कतर का क्या किरदार होगा, इस पर उन्होंने कहा कि कतर किसी सूरत में ईरान को निशाना बनाने में किसी मुल्क की मदद नहीं करेगा। इधर चीन ने अमेरिका को तंबीह की है कि अमेरिका ने टैक्स में इजाफा करने की धमकी पर अमल दरामद किया तो वाशिंगटन के साथ जारी तजारती तनाज़े को हल करने के लिए होने वाली बातचीत को मुअस्सर नहीं किया जाएगा। फिर चीन का यह बयान अमेरिकी वजीर तजारत विल्बर रास और चीन के आला इक्तिसादी उमूर के अहदेदारान और खासतौर से वजीर आजम ल्यू ही से मुलाकात के बाद सामने आया है। इस मुलाकात में चीन के उस अहद पर बात हुई जिसके मुताबिक बीजिंग ज्यादा अमेरिकी अशिया खरीद करके अमेरिका के साथ तजारती अदम तवाजुन कम कर सकता है। जराये के मुताबिक चीन के बयान में कहा गया है कि फरीकों ने मुस्बत और ठोस पेशरफ्त की है, लेकिन तफसीलात जारी नहीं की गई। वाज़ेह है कि चीन और अमेरिका ने बीजिंग में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू किया, जिसका मकसद बाहमी तजारती तनाज़े को हल करना है। और हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुषमा स्वराज जनूबी अफ्रीका के दौरे पर, जहां पर उन्होंने ब्रिक्स और IBSA की मीटिंग में भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि ब्रिक्स और IBSA ऐसे 2 अहम ग्रुप हैं जिनमें हिंदुस्तान अहम रोल अदा कर रहा है। ब्रिक्स वजीर खारजा की मीटिंग से खिताब करते हुए सुषमा स्वराज ने ब्रिक्स ममालिक के बीच ताउन बढ़ाने और रिश्तों को मजबूत करने की सिमत में भारत की शराकत की ख्वाहिश जाहिर की। सुषमा स्वराज ने ब्रिक्स ममालिक से कहा कि वो टैक्स इस्लाहात, दहशतगर्दों की माशी मदद रोकना और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करें। We reiterate our commitment to implement our leaders' mandate on counter-terrorism under South Africa's BRICS chairmanship. BRICS cooperation in strategic areas of security,
counter-terrorism, UN reforms, peacekeeping, de-radicalization, cyber-security, energy security, global governance, and international and regional hotspot issues are deliberated in detail during our NSA's meetings. It is imperative now that the common ground reached in our NSA's meeting on setting up our BRICS Security Forum is implemented fully. फिलीपींस के सदर रॉड्रिगो दुर्तेते इन दिनों जुनूबी कोरिया के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने सदर मून जे इन से मुलाकात की और दोनों लीडरों के बीच बाहमी इश्यूज पर बातचीत हुई। वहीं रॉड्रिगो दुर्तेते की एक खासतौर से लाइव इवेंट के दौरान एक खातून से लिप्स किस करने को लेकर के तनकीद भी हो रही है। दुर्तेते जुनूबी कोरिया में एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे, तभी उन्होंने एक खातून को स्टेज पर बुलाया और उनके होंठों पर किस किया। वहां मौजूद लोगों ने सदर की इस हरकत को देखकर काफी चौंक गए और फिलीपींस की खवातीन हुकूक तंजीम गब्रिएला ने खवातीन से नफरत करने वाले सदर की इस हरकत की सख्त मजम्मत की है। उनका कहना है कि सदर रॉड्रिगो दुर्तेते खातून को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। You don't have to kiss that woman if you want to entertain people. And the fact that you thought that kissing the woman would entertain people still says something about how you view women. That women are for entertainment, that you can express or exercise your authority over another person, especially a woman, is entertainment. That's something really sick. एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर दहशतगर्दाना हमलों से गूंज उठी और इस खुदकुश हमले में 14 अफराद के मारे जाने की खबर है, वहीं 17 लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि हमला उस वक्त हुआ जब सैकड़ों उमेला दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क में अमन कायम करने के लिए हो रही, खासतौर सैकड़ों उलेमा दहशतगर्दी के खिलाफ और मुल्क में अमन कायम करने के लिए हो रही एक मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे। मुल्क के पुलिस के मुताबिक खुदकुश बमबार ने उस वक्त खुद को धमाके से उड़ा लिया जब इस इज्तिमा में शरीक मेहमान खेमे से बाहर आ रहे थे। इस हमले में मारे गए लोगों में 7 मजहबी रहनुमा, 4 सिक्योरिटी अफवाज और आम शहरी हैं, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इन मजहबी शख्सियात ने हाल ही में खुदकुश हमलों को गुनाह करार दिया था। काबुल में रमजान के इस्लामी महीने के दौरान होने वाले बम धमाकों में अब तक दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। इधर बहरे रोम में मुजाहिरीन की कश्ती की गरकाबी में 100 से ज्यादा अफराद के हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी तंजीम बराए हिजरत ने बताया कि कैरकना जजीरे के करीब पेश आने वाले इस वाक़े में 70 खासतौर से मुहाजिरीन अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, जबकि 48 लाशें बरामद की गई हैं, जबकि 64 लोग अब भी लापता हैं। ज्यादातर मुतासरा अफराद का ताल्लुक ट्यूनीशिया से है, जबकि इनमें से मराकश, आवरी कास्ट और कैमरून के भी कुछ शहरी हैं। हादसे में बचे ट्यूनीशिया के वाइल फरजानी ने बताया कि कश्ती में 75 से 90 लोगों की गुंजाइश थी, लेकिन उसमें 180 से ज्यादा लोग सवार थे। आपको बता दें कि गैरकानूनी तौर पर यूरोप आने वाले ज्यादातर अफराद ट्यूनीशिया की सरजमीन का इस्तेमाल करते हैं। और लातीनी अमेरिकी मुल्क ग्वाटेमाला में सबसे बेदार आतिशफशा में शामिल वोल्कन डे फूगो के फटने से कम से कम 25 अफराद हलाक और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में राहत और इमदाद पहुंचाने वाले अरकान भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि राख और लावा शहर के ऊपर फैलते हुए 8 किलोमीटर तक फैल गया। ज्वालामुखी से निकली राख और धुआं करीब 12,340 फीट तक उड़ते देखे गए। धमाके से 3 इलाके अल रोडिगो और अलोतेनागो और सैन मिगुएल सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। आतिशफशा में धमाके के चलते आसपास रहने वाले 2000 लोगों को महफूज मकाम पर शिफ्ट किया गया है। धुएं के गहरे बादलों की वजह से राजधानी का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी बंद कर दिया गया और मकामी अफसरों का कहना है कि 44 साल बाद आतिशफशा प्यूगो में ऐसा धमाका देखा गया है। तो आतिशफशा प्यूगो में जबरदस्त धमाका हुआ है और इससे लावा निकला है, लोग भागे हैं। लातीनी अमेरिकी मुल्क है ग्वाटेमाला, यहाँ पर बेदार आतिशफशा में शामिल वोल्कन डे फूगो के
फटने से 25 अफराद हलाक हो गए और सैकड़ों लोग अभी भी जख्मी हो गए। मरने वालों में राहत और इमदाद पहुंचाने वाले अरकान भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि राख और लावा शहर के ऊपर फैलते हुए 8 किलोमीटर तक फैल गया। उधर अमेरिका की हवाई में आतिशफिशा का कहर बरकरार है। इसका लावा पावर प्लांट तक पहुंच गया है। प्लांट में ब्लास्ट न हो इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और अब तक लावा ने सैकड़ों घरों को अपनी चपेट में ले लिया है और 2000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। लावा ने यहां से गुजरने वाले हाईवे के भी बड़े हिस्से को कवर कर दिया है। आतिशफिशा का लावा समंदर में भी गिर गया है, जिसके खतरनाक गैस निकल रही है। आपको बता दें कि 3 मई से किलाउआ आतिशफिशा से लगातार लावा निकल रहा है और अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है कि किलाउआ आतिशफिशा का लावा 5.5 वर्ग मील के दायरे में फैल गया है। ये न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 4 गुना बड़ा है। नाज़रीन, आपने सड़कों पर प्लेन उतरते देखा है? नहीं तो हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका में एक शख्स ने इमरजेंसी के तौर पर सड़क पर ही हरी प्लेन उतारकर रख दी और लोग ये नजारा देखकर हैरान रह गए। देखिए आप, ट्रैफिक चल रहा है और एक शख्स ने सड़क पर ही प्लेन उतारकर दिखा दिया। लोग हैरान रह गए। इमरजेंसी में उसे ये लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, प्लेन सड़क पर उतर चुका था। लेकिन बहुत खतरनाक ये हालात थे क्योंकि रोड चल रही थी, ट्रैफिक रोड पर था और एक शख्स ने प्लेन उतार दिया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक खास तौर से किसी गाड़ी से वीडियो बनाया गया है जो पीछे चल रही थी। एक शख्स ने छोटा प्लेन सड़क पर ही उतार दिया और बताया जाता है कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी इस प्लेन की, जिसके चलते उसको ऐसा करना पड़ा। लेकिन प्लेन, ये देखिए आप तस्वीरों में, सड़क पर चलती रोड पर इस शख्स ने प्लेन उतार दिया। तो अमेरिका की ये तस्वीर है जहां पर एक शख्स ने सड़क पर ही प्लेन उतार दिया। तो तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।